हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल टॉप के इस यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी कक्षा अनुसार और विषय अनुसार ऑनलाइन कक्षाओं का जो है आयोजन किया जा रहा है और इन ऑनलाइन कक्षाओं का जो प्लेटफॉर्म है, ये जो आयोजन किया जा रहा है, ये आप सभी के लिए निःशुल्क किया जा रहा है। तो आप सभी जो है, अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और सामने जो बेल आइकन है सब्सक्राइब के पास में एक घंटी का चित्र बना हुआ है, बेल आइकन जो है उसको आप प्रेस कर दें, दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन होंगे वो आपको उन नोटिफिकेशन उन सूचना आपको जो है कंटिन्यू मिलते रहेगी। और अभी तक अगर आपने और वीडियो जो है इससे पूर्व के वीडियो आपने नहीं देखे हैं, इससे पूर्व के वीडियो के लिए आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। वहां पर आपको प्रत्येक कक्षा अनुसार और विषय अनुसार, अलग अलग विषय अनुसार आपको वीडियो मिल जाएंगे। उन्हें देखकर आप अपना जो यहाँ के प्राध्यापकों द्वारा जो अध्यापन कराया जा रहा है उससे आप घर बैठे अपना अध्ययन सुचारू रूप से चला सकते हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो अन्य स्टूडेंट हैं उनके साथ भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा साझा यानी शेयर करें और इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, तो ताकि जो है दूसरे जो स्टूडेंट हैं वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, चलेंगे अपन ऑनलाइन कक्षाओं की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें कक्षा 10 हिंदी अनिवार्य इसके अंदर अपन चल रहे थे। और इसमें सबसे पहले जो है हमने क्षितिज भाग 2 जो है प्रारंभ किया था। क्षितिज भाग 2 में हमने गद्य भाग से प्रारंभ किया था। ठीक है, तो आप बुक ले लें सभी। हाँ तो भाई अपनी बुक ले लेंगे, क्षितिज भाग 2, और इसके अंदर अपन चल रहे थे गद्य भाग से। अध्याय चल रहा था अपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अध्याय चल रहा था अपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, और अध्याय का नाम था मानवीय करुणा की दिव्य क्षमा। ठीक है, ये अपन पढ़ रहे थे भाई, ये अपन अध्ययन कर रहे थे। तो इसी के अंदर हमारा थोड़ा सा बाकी रह गया था भाई, उसको पूरा करना है पहले हमें, फिर प्रश्न अभ्यास की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले आ जाए आप पेज संख्या 88, पेज नंबर 88 पर आ जाए। सबसे पहले पेज संख्या 88, पेज नंबर 88 पर आ जाए आप सभी। चलेंगे अपन, देखिए ध्यान देंगे। लास्ट जो गद्यांश है उससे के ऊपर दो लाइन दी हुई है, वहां से स्टार्ट करेंगे, या यूं समझो कि पहला गद्यांश छोड़ देंगे इस पेज का, आगे चलेंगे अपन। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन इस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। देखो लेखक बता रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, कि उसकी मृत्यु यानी उसकी मौत पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। लेकिन उस क्षण में जब उनको दफनाया जा रहा था, फातिल कामिल मुल्के को शव पेटिका में रख के कब्र में उतारा गया, तो उस समय रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों का गिनना स्याही फैलाना है, कि नम आंखों का गिनना यानी वहां पर जितने भी उपस्थित लोग थे उनकी नम आंखें, उनकी आंखों में आंसू थे, ये गिनना स्याही फैलाना है, कि बेकार में स्याही को फैलाना है। क्योंकि वहां पर कहने का तात्पर्य ये है कि वहां पर जो भी मौजूद थे उस समय, जितने भी लोग थे, सभी की आंखें नम हो गई थी, सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। इस तरह हमारे बीच से चला गया वे जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा, सबसे अलग, सबका होकर, सबकी ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था। देखो लेखक कह रहे हैं इसी तरह हमारे बीच से चला गया वह, इसी तरह हमारे बीच में से चला गया वह। कौन चला गया? फादर काबिल मुल्के के लिए कह रहे हैं
हम में से सबसे अधिक छायादार, कि वो क्या था, हम में से सबसे अधिक छायादार, सबसे अधिक छाया देने वाला, अर्थात लोगों के प्रति सद्भावनाएं रखने वाला, फल फूल गंध से भरा, फल और फूलों और गंध से भरा हुआ, सबसे अलग और सबसे अलग हटकर, सबका होकर, सबसे ऊंचाई पर, सबका होने वाला, सबसे ऊंचाई पर स्थित, मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था। कि मानवीय करुणा यानी मनुष्य के प्रति जो करुण भाव होते हैं, उन करुण भावों में वे दिव्य चमक में, करुण भावों की जो दिव्य चमक थी, दिव्य यानी अलौकिक, जो इस पृथ्वी की नहीं हो, अलौकिक, उस चमक में मानो लहराता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन रहेगी। जिसकी स्मृति यानी जिनकी यादें हम सबके मन में, हम सबके मन में जो उनके निकट थे, जो उनके निकट रह गए थे, किसी यज्ञ की पवित्र, कि किसी यज्ञ जो है, कोई मानो हवन करे जब, तो हवन की यज्ञ की यानी हवन की जो आग है, उसकी आग, उसकी अग्नि की जो आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी, यानी उस ताप की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा न रखूं, और मैं उस पवित्र ज्योति जो है उसकी याद में श्रद्धा नत यानी श्रद्धा से नतमस्तक यानी अपना सिर झुकाए हूं, उनको प्रणाम करता हूं। ठीक है, ये पाठ आपका पूर्ण हो गया। ये मैंने लास्ट पैरा इसलिए दोबारा से करा दिया है आपको, लास्ट गद्यांश इसलिए दोबारा से कराया है क्योंकि इससे पूर्व का जो वीडियो बनाया था उसमें रह गया था थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से आपको एक बार अध्ययन करा दिया है ताकि आपकी कोई जो है परेशानी ना हो। ठीक है, अब चलते हैं अपन प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास अपने बचे हैं, तो प्रश्न अभ्यास पर बात करते हैं। देखो, फादर की उपस्थिति, प्रश्न संख्या 1 पर बात कर रहे हैं अपन कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। प्रश्न संख्या 1, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। तो देखो, फादर कामिल बुल्के जो थे, उनकी उपस्थिति देवदार, देवदार जो वृक्ष होता है, देव वृक्ष माना जाता है, और वो बहुत ऊंचाई पर सबको छाया प्रदान करने वाला होता है, देवदार का वृक्ष। तो उस देवदार की छाया जैसी, कि जैसे देवदार का वृक्ष सबको छाया प्रदान करता है, उसी प्रकार से फादर कामिल बुल्के उनसे जुड़े हुए, उनके साथ रहने वाले या उनसे संपर्क में जितने भी लोग आए हुए थे, वो सबको मानो छाया या शीतलता प्रदान करते थे। इसलिए उनकी उपस्थिति यानी जहां भी वो होते तो अपने सद्भाव का सबके प्रति वो रखते, उनकी भावनाएं, उनके सब, उनके जो आस पड़ोस के जो लोग होते, जो उनको जानने वाले जो लोग होते, निकट जो लोग होते, उन सबके प्रति वो सद्भावनाएं रखा करते थे। इसीलिए उनकी उपस्थिति देवदार की छाया के समान जो है बताई गई है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। फादर बुल्के यानी फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया। देखो भाई, अब फादर कामिल बुल्के की जब हम बात करें तो फादर कामिल बुल्के जो हैं वो भारतीय संस्कृति के एक अंग हैं। ये इस आधार पर कहा गया है कि सबसे पहले तो जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, क्योंकि उनका जन्म हुआ था, यूं लिखेंगे अपन कि ये इसलिए फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के अंग हैं, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उनका जन्म बेल्जियम देश के रेम्स चैपल शहर में हुआ था, जो कि एक ईसाई पादरियों का या ईसाइयों का शहर है। वहां पर उन्होंने इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष की पढ़ाई करते समय, अंतिम वर्ष की पढ़ाई करते समय जब उन्होंने संन्यास ग्रहण लेने की इच्छा जताई, तो सन्यासी अपनी एक शर्त रख सकता था, तो उस समय उन्होंने शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा, और वो कहाँ गए, भारत आ गए, पहली बात। दूसरी बात, 47 वर्ष देश में रहे। दूसरी बात, वो भारत देश में कितना समय, 47 वर्षों का समय भारत देश में उन्होंने बिताया। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, उन्होंने भारतीय लोगों और देश की भाषा और संस्कृति यानी जो भारतीय देश की भाषा, हिंदी भाषा जो थी, उसको राष्ट्रभाषा बनाने के लिए और यहाँ के लोगों के प्रति हमेशा प्रेम और सद्भावना रखी। ठीक है, उनकी नीली जो आंखें थी उनमें से हमेशा एक दिव्य करुणा की चमक जो है दिखाई देती थी, तो ऐसी सद्भावना लोगों के प्रति रखी। तो ये बात भी अपन इसमें लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं भाई
कि फादर कामिल बुल्के जो है क्या है, भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग थे, क्योंकि वो यहाँ आने के बाद अपने परिवार से मिलने 1 या 2 बार गए थे और बाकी वो 47 वर्षों का समय उन्होंने यही जो है बिताया और यही उनका निधन हो गया। नंबर 3, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। देखो पाठ में आए हुए वो प्रसंग पूछ रहे हैं कि जिनसे क्या होता है, फादर कामिल बुल्के का हिंदी के प्रति प्रेम जो है वो प्रेम पता लगता है या उनके बारे में जानकारी लगती है। देखो यहां से आ जाएंगे कि ये आ जाएगा, इसमें ये दे रखा है कि फादर कामिल बुल्के प्रश्न क्या है आपका, प्रसंग बताने हमें कि उनका हिंदी के प्रति प्रेम प्रकट होता है। तो फादर कामिल बुल्के जब भारत देश में आए तो वो एक तो परिमल जो संस्था थी उसके जो लोग थे, परिमल एक संस्था थी जो हिंदी लेखक और साहित्यकार उसमें गोष्ठियां करते थे, गोष्ठियां होती थी और वाद विवाद चलते थे भाषा आदि पर, तो उसमें वो तो सबके साथ मिलकर बात किया करते थे और अपने खुद भी जो है फादर कामिल बुल्के खुद जो है जो विभागाध्यक्ष रहे, अध्यक्षकारी किया। कई बार फादर कामिल बुल्के को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के कारण, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का पक्ष में झुंझलाते हुए देखा गया, झुंझलाते हुए क्रोध में आते हुए देखा गया। कभी उनको क्रोध में नहीं देखा गया था, लेकिन हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के कारण ही उनको झुंझलाते हुए देखा गया। तो इसके बातों से पता लगता है कि फादर कामिल बुल्के जो थे वो क्या थे, हिंदी के प्रति उनका प्रेम प्रकट होता है। नेक्स्ट चलेंगे, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उन्हें अपने शब्दों में लिखी है। अब देखो भाई, फादर कामिल बुल्के की जो छवि है वो ये बताइए कि एक लंबी, फादर कामिल बुल्के की छवि पाठ के आधार पर बताई गई कि एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी हुई आकृति सामने है। रंग कैसा है, गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, उनकी बाहें खोले गले लगाने को आतुर। कैसे थे फादर कामिल बुल्के कि एक लंबे और जो है लंबे व्यक्ति थे जो सफेद चोगे से ढकी हुई आकृति उनकी दिखाई देती थी, गोरा रंग उनका था, सफेद झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी थी, नीली आंखें और गले लगाने को सबको आतुर, और क्या था, सबके प्रति ममत्व भाव। यहीं पर बताया इतनी ममता इतना अपनत्व, यानी सबके प्रति ममत्व और अपनत्व का भाव। और क्या था, हर एक प्रियजन के लिए उनका उमड़ता रहता था, सबको अपनी दोनों बाहें खोले गले लगाने को आतुर वो हमेशा दिखाई देते थे। तो ये छवि इस पाठ में बताई गई है, किसके लिए, फादर कामिल बुल्के के लिए। नेक्स्ट चलेंगे अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। तो भाई इस प्रश्न का आंसर देखेंगे, लेखक ने फादर बुल्के जो है, लेखक ने फादर बुल्के जो है उन फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि उनके मन में हमेशा उनके आसपास जो लोग होते, जो उनके पहचान वाले लोग होते, जो उनके निकट संबंधी थे या जो फिर भारत के अंदर उनसे संपर्क रखने वाले लोग थे, उन लोगों के प्रति उनके मन में ममत्व और अपनत्व का भाव रहता। उनकी आंखों में एक अलौकिक ज्योति, दिव्य जो ज्योति है, उनके प्रति दिव्य ज्योति और करुणा उनके मन में समाई रहती है। दूसरों का प्रेम जो है मानो छिड़कने को आतुर, अपने गले लगाकर उनको अपनी सद्भावना देने के लिए आतुर जो है हमेशा रहते थे। इसीलिए फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो है कहा गया है। नेक्स्ट चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 6, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से एक छवि प्रस्तुत की है, कैसे। देखो सन्यासी व्यक्ति परंपरागत छवि से अलग छवि कैसे हो गई कि सन्यासी जब नाम आता है तो सन्यासी नाम आते हैं समझ लेते हैं कि जिसने क्या किया हो, मतलब जिसने सब चीजों से अपनी आसक्ति छोड़ दी हो और वो क्या बन गया हो, भाई
मांग कर खाने वाला, लोगों से मतलब मांग कर खाता हो, जिसकी आसक्ति खत्म हुई हो, जंगलों में निवास करता हो, भटकता फिरता हो, हम उसे सन्यासी समझते हैं, हम मानते हैं वो सन्यासी योग साधना करने वाला। लेकिन इन्होंने परंपरागत जो सन्यासी की छवि थी उससे अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत की। उन्होंने भारत देश आए और भारत देश में आकर भारत देश के लोगों के प्रति और यहाँ की भाषा और संस्कृति के प्रति अपना जो योगदान दिया, वो योगदान और दूसरों के प्रति जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक के रूप में वो सामने आए, तो वो क्या था, वो एक सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग हटकर एक अलग छवि जो है वो देखने को मिलती है। आशय स्पष्ट करना है, न आंखों को गिनना, स्याही फैलाना है। देखो, जब फादर कामिल मुल्के का देहांत हुआ और उनको शव पेटिका में रख के जब कब्र में उतारा गया, तो वहां पर उपस्थित जितने भी जो लोग थे उन सभी की आंखों में आंसुओं से नम हो चुकी थी, उन सभी की आंखें आंसुओं से नम हो चुकी थी। उस समय उनके नाम लिखकर, अगर उनके नाम लिखकर बताया जाए तो नाम लिखना क्या होगा, स्याही को बेकार में फैलाना होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य कि ऐसा ही कोई व्यक्ति हो जो फादर कामिल मुल्के की मृत्यु के दिन, निधन के दिन जब उनको दफनाया जा रहा था, उस समय उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। अर्थात सभी जो थे, सबकी आंखें उनके कारण जो है नम हो गई थी। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनना जैसे क्या है, क्यों सुनना जैसे है। देखो, एक उदास शांत संगीत, जब मन हमारा बहुत विचलित होता है तो हम क्या करते हैं, मानो कोई संगीत सुनकर मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, उदास मन जो होता है उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। तो फादर कामिल मुल्के जो है, अगर उनको जब याद किया जाता है तो उनको याद करने पर भी मन उसी प्रकार से शांत हो जाता है। और कैसे शांत हो जाता है, जैसे मानो कोई संगीत जो है, मधुर संगीत सुनकर या शांत संगीत सुनकर आनंद ले रहे हैं। तो फादर कामिल मुल्के को याद करना एक उदास शांत संगीत के सुनने के बराबर है। ठीक है, ये आपका अध्ययन जो है ये आपका अध्याय जो है कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। नए अध्याय की तरफ बढ़ते हैं अपन, नए अध्याय की तरफ चलेंगे भाई। बात करते हैं, इसको मैं बोर्ड को अब क्लियर करता हूं यहां से नाम, क्योंकि अपना मानवीय करुणा की दिव्य चमक पूर्ण हो गया है। गद्य भाग से ही अगला चैप्टर ले रहा हूं, मन्नू भंडारी। चैप्टर का नाम है, चैप्टर की लेखिका है मन्नू भंडारी। नाम अभी बाद में बात करेंगे, पहले जो है बात करते हैं अगले चैप्टर के लेखिका के बारे में, जो है कौन, मन्नू भंडारी। तो पहले परिचय के बारे में पढ़ेंगे अपन मन्नू भंडारी के, उसके बाद में ही अपन जो है क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मन्नू भंडारी का जो है आप निकाल लें आगे, ठीक है ना। सबसे पहले वही अपन स्टार्ट करेंगे परिचय से।